दिस इज द 10th ट्यूटोरियल ऑफ डेटा साइंस। सो आज हम देखेंगे ग्रुप बाय इन पांडास डेटा फ्रेम। सो लेट्स से यहाँ पर मैं एक डेटा फ्रेम डिज़ाइन करता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि इस तरीके से हमारे पास क्लास एंड मार्क्स इन बायोलॉजी और मार्क्स इन मैथ्स। सो इस तरीके से मान लेते हैं कि हमारे ये 3 कॉलम है और आप मान लो यहाँ पर हमारा इस तरीके से कुछ इंडेक्स है। उसके बाद क्लास 1 2 1 3 4 1 और यहाँ पे कुछ मार्क्स इस तरीके से डिफाइन है। सो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये आता है कि अगर हमें किसी भी डेटा फ्रेम में अगर हमें ग्रुप बाय क्लॉज लगाना है किसी पर्टिकुलर कॉलम के पर्सपेक्टिव में, तो हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन मेथड है, दैट इज ग्रुप बाय फंक्शन है। तो इस फंक्शन में हमारे कुछ पैरामीटर है। लेट्स से हमारा ये डेटा फ्रेम डीएफ रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इस तरीके से लेट्स से हम यहाँ पे क्लास के बेसिस पे हम यहाँ पे ग्रुप बाय लगाना चाहते हैं, तो हम इस लिखेंगे डीएफ डॉट ग्रुप बाय और ब्रैकेट में आप कॉलम का नाम पास कर दें, दैट इज क्लास। सो इस तरीके से लेट्स से ये मान लीजिए जी है। अगर मैं प्रिंट जी कराऊंगा तो यहाँ पर बेसिकली हमारा डेटा फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, ना कि कोई डेटा प्रिंट होगा। इस केस में अगर आपको डेटा प्रिंट करना है तो अगर मैं इंटरनल मेमोरी की बात करूँ किस तरीके से हमारा ये जब हम ग्रुप बाय करते हैं तो डेटा फ्रेम किस तरीके से इंटरनल मेमोरी में डेटा रखता है। उस तरीके से आप ये बोल सकते हो क्लास 1 2 3 4 और हर एक ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग इसका मार्क्स इन बायोलॉजी होगा और मार्क्स इन मैथमेटिक्स होगा। इस तरीके से कह सकते हैं कि ये डेटा फ्रेम रिप्रेजेंट करेगा, इस तरीके से ये भी एक डेटा फ्रेम रिप्रेजेंट करेगा, इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग हर एक कैटेगरी अपना अपना खुद का डेटा फ्रेम रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से अगर मुझे हर एक कैटेगरी की वैल्यू अगर गेट करनी है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप फॉर लूप लगा लें, फॉर क्लास डीएफ, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम इसमें प्रिंट करने वाले हैं सबसे पहले कौन सी क्लास है और कौन से क्लास का पर्टिकुलर उसके डेटा फ्रेम कौन कौन से हैं। उसके बाद यहाँ पर हम पास करेंगे इन जी, उसके बाद हम कोलन करेंगे और फिर प्रिंट करेंगे क्लास और फिर प्रिंट करेंगे क्लास डीएफ। तो जब आप इसको प्रिंट करके देखोगे तो सबसे पहले आप क्लास प्रिंट होगा 1 और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या डेटा है वो क्लास डेटा फ्रेम दिखाएगा। उसी तरीके से कॉन्जिक्यूटिव हमारा सबसे फिर लूप चलेगा, सेकंड आएगा तो सेकंड आएगा क्लास, उससे कॉरस्पॉन्डिंग डेटा फ्रेम। इस तरीके से जितने भी आपके ग्रुप बाय क्लॉज हैं आपके इस तरीके से डेटा फ्रेम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द सेकेंड वे ये है कि अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप बाय क्लॉज का डेटा आप निकाल सकें, उसके लिए हमारे पास है दैट इज गेट अंडरस्कोर ग्रुप। तो बेसिकली हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जी, तो जी डॉट गेट अंडरस्कोर ग्रुप और ब्रैकेट में उस कैटेगरी का नाम पास करते हैं, दैट इज क्लास 1। इस तरीके से जो भी हमारी हमने ग्रुप बाय क्लास को किया और क्लास की कैटेगरी को हमें पता है कि हमारे क्लास में कौन कौन से वैल्यूज़ हैं, तो उस वैल्यूज़ के हम ग्रुप बाय जब हम करेंगे तो जो हमें डेटा यहाँ पर मिलेगा, लेट्स से यहाँ पर डीएफ है, df2 है, अगर हम इसे प्रिंट करेंगे df2 को तो यहाँ में हमें वो पर्टिकुलर डेटा फ्रेम मिल जाएगा। इस तरीके से आप ग्रुप बाय क्लॉज पांडास में लगा सकते हैं। लेट्स सी ऑन जुपिटर नोटबुक। Now let's see on the Jupyter notebook. So Jupyter notebook ओपन करने के लिए हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में Jupyter notebook लिखेंगे, then we'll press enter। तो जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा यहाँ पर Jupyter notebook ओपन हो जाएगा। जैसा कि हमेशा हम करते आ रहे हैं, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे Python 3 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं Jupyter notebook हमारा ओपन है। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे CSV इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रुप बाय देखने वाले हैं। तो यहाँ पर CSV एक्सेल इंपोर्ट करेंगे। तो जो हम डेटा शीट यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डेटा शीट हैं, बट जो यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर क्लास मार्क्स डॉट CSV यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले CSV इंपोर्ट करने के लिए हमें पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट पांडास एज PD
उसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल लेंगे pd डॉट रीड CSV और यहाँ पर हम फाइल का नाम लिखेंगे, दैट इज यहाँ पर हमारा फाइल का नाम आप देख सकते हैं क्लास अंडरस्कोर मार्क्स है, क्लास अंडरस्कोर मार्क्स डॉट CSV। उसके बाद हम कुछ रोज प्रिंट करके देखेंगे कि हमारा डेटा सेलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये CSV फाइल है जिसमें हमने क्लास लिखा है, एप्लीकेशन नंबर है, हाई स्कूल GPA, फिजिक्स मार्क्स, केमिस्ट्री मार्क्स एंड बायोलॉजी मार्क्स है। तो सबसे पहले जो हम ग्रुप बाय, जैसे मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था कि सबसे पहले हमने क्लास पे ग्रुप बाय लगा के देखेंगे। तो ग्रुप बाय का जैसे आपको सिंटेक्स मैंने बताया था उसको हम कर सकते हैं जी, एक वेरिएबल ले रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे DF जो हमारा डेटा फ्रेम है डॉट ग्रुप बाय, और आप ग्रुप बाय किसी भी कॉलम पे लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो कॉलम हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज क्लास। सो इस तरीके से इसको हम जब रन करेंगे तो रन करने पे आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे जी प्रिंट करके देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा दैट इज़ अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। उसके बाद लेट्स से मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बता दिया है किस तरीके से ये होता है। उसी तरीके से अगर हम इनके वैल्यूज़ देखना चाहते हैं तो लेट्स से हमने सिंस क्लास नेम पे ग्रुप बाय किया है तो हमने क्लास नेम भी प्रिंट करेंगे और साथ साथ देखेंगे पर्टिकुलर क्लास नेम पे डेटा हमारा क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ है। तो पर्टिकुलर क्लास के लिए पर्टिकुलर डेटा फ्रेम इन जी। सो जी बेसिकली हमारा यहाँ पे जो वेरिएबल है इसमें हमने ग्रुप बाय किया है। उसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, सबसे पहले हम क्लास नेम देखेंगे कि कौन सा हमारा क्लास नेम है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा डेटा फ्रेम दैट इज क्लास DF। सो यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ सिंस दो वेरिएबल है। उसके बाद इसको मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्लास 1 है और क्लास 1 के बेसिस पे ये हमारा एप्लीकेशन नंबर, हाई स्कूल GPA, फिजिक्स मार्क्स, केमिस्ट्री मार्क्स और साथ ही साथ नीचे बायोलॉजी मार्क्स है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास 2 है, क्लास 2 का डेटा है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं क्लास 3 का डेटा है। सो इस तरीके से आप ग्रुप बाय क्लॉज लगा सकते हैं किसी भी कॉलम के परस्पेक्टिव पे। लेट्स से अगर आपको एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, क्लास 1 के लिए आपको डेटा चाहिए तो उसके लिए हम गेट ग्रुप बाय यूज़ कर सकते हैं फंक्शन। लेट्स सी अगर इस तरीके से कर सकते हैं कि जी डॉट गेट अंडरस्कोर ग्रुप और ब्रैकेट में हम पास कर देंगे जो हमारा स्पेसिफिक वैल्यू होगा दैट इज़ अ यूनिक वैल्यू होगा पर्टिकुलर कॉलम का। तो उस तरीके से हमें क्लास 1 का डेटा मिल जाएगा। सो इस तरीके से आप गेट ग्रुप लगा सकते हैं। सो बेसिकली ग्रुप बाय क्लॉज लगाने का फ़ायदा ये होता है कि लेट्स से अगर आपको मैक्सिमम, मिनिमम या कोई भी वैल्यूज़ निकाल के लेके आनी है तो इस तरीके से आप लेके आ सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम जी डॉट मिनिमम करने वाले हैं, सो लेट्स से मिनिमम करने वाले तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ अगर हम मिनिमम करते हैं तो मिनिमम हर एक कॉलम की वैल्यू मिल जाती है अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन। उसी तरीके से अगर मैं जी मैक्स करूँ तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। सो इस तरीके से ग्रुप बाय क्लॉज लगाने का हमें बेनिफिट्स है। साथ ही साथ अगर आपको मीन निकालना होगा हर एक कॉलम का, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा डिस्क्राइब मेथड है, अगर आपको सारे के सारे डेटा चाहिए तो आप देख सकते हैं हमारा क्लास 1, 2 का काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम 25%, 50%, 70% मैक्सिमम निकल सकता है। तो उसी तरीके से हर कॉलम का हर क्लास के अकॉर्डिंगली डेटा निकल सकता है और इस आप डेटा को यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये ग्रुप बाय क्लॉज है। उसके साथ आप मल्टीपल ग्रुप बाय क्लॉज भी लगा सकते हो। लेट्स से अगर हमने एक कॉलम पे लगाया तो आप मल्टीपल कॉलम पे भी ग्रुप बाय लगा सकते हो बाय प्रोवाइडिंग द लिस्ट। सो अगर मैं ग्रुप बाय मल्टीपल क्लॉज लगाऊँ तो जी इज इक्वल टू DF डॉट ग्रुप बाय और यहाँ पर आप एक लिस्ट पास कर दें साथ में। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर क्लास लेता हूँ और साथ ही साथ एप्लीकेशन नंबर लेता हूँ। सो इस तरीके से आप अगर मैं जी को प्रिंट करता हूँ तो सिमिलरली यहाँ पर हमारा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट होगा। सो आप अगर वैल्यूज़ प्रिंट करना चाहते हो तो सिमिलरली आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हो, var, var2। यहाँ पर मुझे दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे इन जी और यहाँ पर आप प्रिंट स्टेटमेंट लगा दो।
तो यहाँ पर काफ़ी सारे मल्टीपल केसेस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप बाई की क्लास और एप्लीकेशन नंबर का। तो लेट्स से क्लास नंबर 1 है और एप्लीकेशन नंबर 1056 है, तो उसका ग्रुप बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टपल बन जाएगा, जिस तरीके से हर बार क्लास नेम और एप्लीकेशन नंबर का कॉम्बिनेशन बनेगा और काफ़ी सारे वैल्यूज़ कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। सो इस तरीके से आप चाहो तो सिंगल ग्रुप बाय कर सकते हो और मल्टीपल ग्रुप बाय भी कर सकते हो। सो इस तरीके से ये मल्टीपल केसेस बन जाएंगे। सो बेसिकली इस तरीके से आप सिंगल ग्रुप बाय या मल्टीपल ग्रुप बाय कर सकते हो। सो बेसिकली हमारा CSV फाइल एज वेल एज नोटबुक हमारे गिटहब लिंक पे अवेलेबल है, और गिटहब लिंक बेसिकली हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल रिवाइविंग इंडिया। थैंक यू।